Hi friends, in this lecture I am going to explain Prim's algorithm and Kruskal algorithm, which is used to find minimum spanning tree. Okay, these two algorithms are used to find minimum spanning tree of any graph. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री और स्पैनिंग ट्री किसे कहा जाता है। तो इसका एक या तो आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को एक बार देख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको एक छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। व्हाट इज स्पैनिंग ट्री? स्पैनिंग ट्री वो ट्री होता है किसी भी ग्राफ का जिसमें हम वर्टिसेस सारी लेते हैं उस ग्राफ की और एजेस उतनी ही लेते हैं जितनी कि उन वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। लाइक अगर एक ये ग्राफ है तो इसमें हम वर्टिसेस, तो स्पैनिंग ट्री अगर इसका हमें बनाना है तो वर्टिसेस तो हम सारी लेंगे, लेकिन एजेस हम उतनी ही लेंगे जितनी इसको कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो ये तीनों हमारी स्पैनिंग ट्रीज हो जाती हैं। इसमें अगर वर्टिसेस n होती हैं तो एजेस स्पैनिंग ट्री में n-1 होती हैं। ऐसे ही हम देखते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसे कहते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ वेटेड होना चाहिए, मतलब हर एक एज के पास अपनी एक वेटेज होनी चाहिए। हम इसको ही ले लेते हैं, फर्स्ट वाले को। लाइक इसका अगर 1 वेट है, इसका 2 है और इसका 3 है। इस एज का 1 वेट, इसका 2 और इसका 3। इसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम उस स्पैनिंग ट्री को कहेंगे सारी स्पैनिंग ट्रीज में से जिसकी एजेस की वेट का सम अगर हम करें तो वो सबसे कम आना चाहिए अदर स्पैनिंग ट्रीज में से। यही हम स्पैनिंग ट्रीज ले लेते हैं। इसमें से देखते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा होता है। यही हमने स्पैनिंग ट्रीज ले ली। अब इनकी वेटेज भी हम लिख देते हैं यहां से देखकर। अब इनको हम प्लस करेंगे सबको। 1 + 3 इसके लिए, 2 + 3 इसके लिए, 1 + 2 इसके लिए। तो इसका आंसर आ जाता है 4, इसका 5 और इसका 3। तो सबसे कम वेट इसका है, तो ये हमारा हो जाता है दिस वन, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ओके, सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ ट्री, minimum spanning tree is a spanning tree with sum of weight of edges is minimum than other spanning ट्रीज। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया कि स्पैनिंग ट्री और मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसे कहते हैं। तो हम अपने एल्गोरिथम्स पे आ जाते हैं जो कि इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम विच इज यूज्ड टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री।
इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ ताकि ये आसानी से आपको पता लग जाएगा। ये हमारी एजेस हैं ग्राफ की, सॉरी वर्टेक्स है, और ये हमारी एजेस हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है तो इनकी वेटेज भी हमें लिखनी पड़ेगी। ये इनकी एजेस की वेटेज हो गई। अब हम प्रिम्स एल्गोरिथम में मैं फटाफट एक इसका एल्गो का तरीका बता देती हूँ। फर्स्टली हम कोई सी भी वर्टेक्स चूज करेंगे, कोई सी भी, और उसके साथ जितनी लगी हुई एजेस होंगी उसमें से सबसे कम वेट वाली एज को हम चूज करते जाएंगे। ऐसे ही हमारा पूरा ये प्रोसेस चलेगा। तो इस पूरे ग्राफ में एक मैं वर्टेक्स चूज कर लेती हूँ बी मैंने चूज कर लिया और यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसके साथ जितनी भी एजेस लगी हुई हैं उसकी वेटेज को हम देखेंगे, 3, 4 एंड 1। तो इसके साथ ये तीनों एजेस लगी हुई हैं, तो इन तीनों के वेट में सबसे कम वेट किसका है, 1। तो मैं ये वाली एज ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि हमें मिनिमम वेट चाहिए। ओके, इसको मैं डॉटेड कर देती हूँ ताकि पता लगे हमें कि मैं ये ले चुकी हूँ एज। अब हमारे पास दो वर्टिसेस हैं बी एंड सी। अब हम बी और सी के साथ जितनी भी एजेस जुड़ी हुई हैं उनकी वेट को देखेंगे। बी के साथ हमारे पास एक ये एज है और एक ये एज है, 3 एंड 4। अगेन सी के साथ हमारे पास ये एज है और ये एज है, 4 एंड 6, 3, 4, 4, 6। तो इन चारों में से कम वेट है 3, तो मैं ये एज ले लेती हूँ 3। एक पॉइंट और ध्यान रखने की जरूरत है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में नो साइकिल। जहां भी हमारी साइकिल बन रही होगी हम उस एज को डिस्कार्ड कर देंगे, वो एज हम नहीं लेंगे। तो अब हमारे पास 3 वर्टिसेस आ गई हैं। अब इन तीनों से जो लगी हुई एजेस होंगी हम उनके वेट को देखेंगे। ये भी मैं डॉट कर देती हूँ, ये भी हमने ले लिए। तो ए से लगी हुई एजेस कौन सी हैं, 6 एंड 5। ओके, बी से लगी हुई एज कौन सी बची हुई है, ये दोनों तो हमने ले ली। बी से लगी हुई है 4। सी से कौन सी लगी हुई है, 4 एंड 6। तो 6, 4, 4, 5 एंड 6। तो इसमें से 4, 4 दो ये कम है, तो इनमें से कोई सी भी हम ले सकते हैं। मैं ये वाली ले लेती हूँ F। ये भी डॉटेड कर दिया। अब बची हुई वर्टेक्स हमारी कौन सी हैं, A, F एंड C। अब इनसे जुड़ी हुई एजेस को हम देखते हैं। A के साथ जुड़ी हुई है 6, 5 को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एक सर्कल बना रही है। अगर हम इसको ले लेंगे तो ये एक ऐसे सर्कल बन जाएगा, तो ये हमने काट दिया। A की सिर्फ 6 बची है, F की 2 एंड 5, C की 4 एंड 6। अगेन 4 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये भी एक ऐसे सर्कल बना देगी। ये एज लिया हुआ है हमने, ये लिया हुआ है, ये अगर ले लिया तो ये एक सर्कल बनाती है। तो हमारे पास सिर्फ बची हैं 6, 2, 5 एंड 6। तो इसमें से सबसे कम है 2, ये हम 2 ले लेते हैं। ओके, अब अगेन हम देखते हैं कौन कौन सी वर्टिसेस है, A, E, F, C, जिसमें से हम जुड़ी हुई वर्टेक्स को एजेस को देखते हैं। A के साथ 6 भी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये इस तरीके का सर्कल बना देगी। E के साथ हमारा बचता है 8, F के साथ हमारा बचता है 5 और C के साथ हमारा बचता है 6। तो 8, 5 एंड 6 में 5 सबसे छोटी है,
ये हमने 5 ले ली। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सारे वर्टेक्स आ गए हैं और ये कनेक्टेड है, तो इस पे हम स्टॉप कर देंगे। इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एजेस उतनी ही लेते हैं जितनी सारी वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। A B C D E F सारी हमारी वर्टिसेस आ गई हैं। तो ये हमारा हुआ मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। ठीक है, इसका हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं सारी वेटेज को प्लस करके। तो ये हमारा वेट हो गया। ऐसे ही बाय चांस अगर हमारे पास कोई एक ग्राफ होता है जिसमें लूप्स एंड मल्टीपल एजेस होती हैं, तो उसके साथ हम कैसे प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज करेंगे। ये एक मैं ग्राफ ले रही हूं जिसमें लूप भी है और मल्टीपल एज भी है। ये हमारी वर्टिसेस हो गई 4 और ये हमारी लूप, ये भी लूप और ये मल्टीपल एज। इनके वेट हम लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लूप्स एंड एजेस को हटाना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ मिनिमम एजेस चाहिए होती हैं। तो इसके अगर हम लूप एंड मल्टीपल एज हटा देंगे तो हमारे पास क्या ग्राफ बचेगा। ये लूप हमने हटा दी, इसका वेट भी, ये लूप हमने हटा दी, ये लूप हमने हटा दी, ये मल्टीपल एज हमने हटा दी। अब मल्टीपल एज हमारे पास ये 2 हैं, इसका वेट है 2 और इसका वेट है 12। तो हम कौन सी मल्टीपल एज हटाएंगे, जिसका ज़्यादा वेट होगा वो हम पहले हटा देंगे। तो 12 वेट वाली हमने हटा दी, 2 वेट वाली हमने नहीं हटाई। तो ये हमारा वेट इन सब का आ गया। और जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, इसका भी हम सेम वैसे ही प्रिम्स एल्गोरिथम यूज करके मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। इसका आर्बिट्रेरीली हमने कोई सा भी वर्टेक्स चूज कर लिया, लाइक बी मैंने चूज कर लिया। तो इसके साथ लगी हुई कौन कौन सी एजेस है हम देखेंगे, 5, 1 एंड 2। तो हम 1 लेंगे, ये 1 मैंने ले ली। ओके, 2 तो हमारे पास वर्टेक्स आ गई। अब B एंड C दोनों में से चूज करेंगे। इसके साथ है 5 एंड 2, इसके साथ है 2 एंड 3। तो 5, 2, 2 एंड 3, तो कोई सा भी हम 2, हमारा ये 2 मिनिमम है, तो हम 2 ये वाली भी ले सकते हैं और ये वाली भी ले सकते हैं। लेट अस टेक दिस वन। तो मैंने ये ले ली। ओके, अगेन इसको मैं डॉटेड कर देती हूँ। अब हमारे पास बचता है A, B एंड C। इसके साथ कौन कौन सी लगी हुई एजेस है। A के साथ दिस वन, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ये एक सर्कल बना देता है। C के साथ 3 बचती है और B के साथ 5 बचती है। तो दोनों में से कम हमारा 3 है, तो हम ये वाली यूज करेंगे 3D। जैसे कि हमारा चारों वर्टेक्स हमारे पास आ गए हैं, तो हमें यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ये हमारा हो गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। अब हम दूसरा एल्गोरिथम लेंगे जिससे हम अगेन मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, ये भी बहुत आसान है एल्गोरिथम। इसमें भी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा ग्राफ है।
ये हमारी वर्टिसेस है जिसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दी, इसको लेबल कर देते हैं ABCDEFNG। इसके हमें वेटेज लिखने पड़ेंगे सबके। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है जिसकी हमें अगेन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं पे भी सर्कल नहीं बनना चाहिए। जिस भी एज से सर्कल बन रहा हो हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, और जहां हमारे सारे वर्टिसेस आ जाएंगे हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। जैसा कि हमने पहले प्रिम्स एल्गोरिथम में एक वर्टेक्स से शुरू करा था, इसमें वर्टेक्स ना लेके हम डायरेक्ट एज लेंगे। जो भी एज की वेट सबसे कम होगी उस एज से हम स्टार्ट करेंगे एंड अगेन वैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी वेट है। 5, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 15, 11। तो सबसे कम हमारी है 5 एंड 5। तो इन दोनों में से हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं। मैं ये वाली ले लेती हूँ एज 5 वेट की A एंड D वर्टिसेस के साथ। तो ये हम डॉटेड कर देंगे, ये हमारी निकल गई। अब बची हुई एजेस में से हम देखते हैं कौन कौन से वेट हमारे पास हैं। 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 11 एंड 15। तो अगेन हमारे पास 5 बचती है जो सबसे कम है। तो मैं ये वाली एज भी ले लेती हूँ 5 C एंड E वर्टेक्स के साथ, इसको डॉटेड कर देते हैं। ये हमने ले लिया है। अब बची हुई एजेस की वेट हम देखते हैं 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 11 एंड 15। तो 6 हमारा सबसे कम है, ये हम 6 भी ले लेते हैं F। अब इसमें से बची हुई ये 3 निकल गई हमारी। अब और बची हुई वर्टिसेस की वेट देखते हैं 7, 7, 8, 8, 9, 9, 11 एंड 15। तो 7, 7 सबसे कम है, तो ये वाली 7 मैं ले लेती हूँ। कोई सी भी 7 ले सकते हैं वैसे, B 7। ये भी डॉटेड कर देते हैं। अगेन चेक करते हैं बची हुई वर्टिसेस में से, सॉरी एजेस में से 7, 8, 8, 9, 9, 11 एंड 15। अगेन 7 हमारे पास है, ये भी हम ले सकते हैं क्योंकि कोई साइकिल नहीं बन रहा है इससे भी। 7 ओके, ये भी मैं डॉटेड कर देती हूँ। अब हमारे पास कौन सी बचती हैं 8, 8, 9, 9, 11 एंड 15। फर्स्टली हम एक ये वाली 8 देखते हैं, लेकिन ये एक साइकिल बना रहा है, ऐसे 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 और ऐसे। तो ये हम काट देते हैं, नहीं ले सकते। ये वाली 8 देखते हैं, ये भी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये भी एक साइकिल बना रहा है, तो ये भी हम काट देते हैं। अब हमारे पास कौन सी बचती है 9, 9, 11 एंड 15। 9, ये वाली 9 अगर हम लेते हैं तो ये भी एक साइकिल बना रहा है, इसको भी हम काट देंगे। अब ये वाली 9 बचती है, ये 9 हम ले सकते हैं क्योंकि ये कोई साइकिल नहीं बना रहा। ये हमने 9 ले लिया जी। लगभग हमारे पास आई थिंक सारी वर्टेक्स आ गई हैं। एक बार चेक कर लेते हैं ABCDEFG। तो हमारे पास ये सारी वर्टिसेस आ गई हैं और कनेक्टेड हैं, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा हुआ मिनिमम स्पैनिंग ट्री of this graph using Kushkal's algorithm। इसका हम वेट कैलकुलेट भी कर सकते हैं 5 + 6 + 7 + 7 + 5 + 9।
जो भी वेट आएगा वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।